ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे के विरोध में मस्जिद कमेटी ने याचिका लगाई है। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा, आखिरी दिन 1.5 घंटे तक चला है सर्वे। भारी सुरक्षा के बीच HD कैमरों से वीडियोग्राफी हुई। आज वाराणसी कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद दोनों पक्षों से करवाए गए हस्ताक्षर। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में 20 मई को फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने वजू खाने को सील किया। वजू खाने के तालाब में शिवलिंग के मिलने का दावा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा, तीसरे दिन पूरा हुआ सर्वे का काम। 17 मई को कोर्ट को सौंपी जाएगी सर्वे की रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा। 12 फीट लंबा शिवलिंग मिला। तालाब का पानी निकालने के बाद नजर आया शिवलिंग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा। सर्वे के बाद वाराणसी डीएम ने बताया सभी पक्षकारों ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। लगभग 2.25 घंटे तक चली कार्रवाई। किसी पक्ष ने दावा किया तो ये उनकी निजी जानकारी है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि जो शिवलिंग उन्हें सर्वे के दौरान मिला था उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में दाखिल अर्जी स्वीकार की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के सदस्य सोहन लाल ने कहा उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले, जितना सोचा था उससे ज्यादा सबूत मिले। ज्ञानवापी में साक्ष्य देखकर लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन का बयान, अभी तहखाने से लगा हुआ एक और कमरा है, एक और कमरे का सर्वे नहीं हुआ है। इस एक कमरे के सर्वे के लिए कोर्ट से मांग करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से बातचीत में कहा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट का फैसला सर्वोपरि। कानून तोड़ेंगे तो हम एक्शन लेंगे। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा के आदेश दिए। शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर सीआरपीएफ तैनात होगी। कोर्ट ने पूरे स्थल को सील करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद एक्शन में विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार में इमरजेंसी बैठक बुलाई। 11 और 12 जून को बैठक में देश भर के साधु संत जुटेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने ज्ञानवापी सर्वे पर कहा बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही, देश को बर्बाद करने की कगार पर ले जा रही है बीजेपी। ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार, का सुपर जिन्ना ना बने ओवैसी, देश कोर्ट से चलेगा तुष्टीकरण से नहीं, अदालत पर भरोसा रखें। ज्ञानवापी मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, देश में महंगाई बेरोजगारी असल मुद्दे हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से तिलमिलाई जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कहा इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं। मुगलों की तारीफ में महबूबा ने पढ़े कसीदे, कहा देश के 50% धरोहर मुगलों ने बनाए, मुगलों की इमारतें देखने आते हैं लोग। ज्ञानवापी मामले पर मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती शांति बनाए रखने की इन्हें नसीहत दी, कहा पहले इतिहास पढ़कर आए, कोर्ट के मामले में दखल न दे। बरेली के मौलाना ने धमकी दी, कहा हमारे बर्दाश्त के हद ना मापी जाए, हमें छेड़ा तो मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। बाबरी खोई है, ज्ञानवापी नहीं खोएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के कुएं से शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हिंदू पक्ष का बड़ा बयान, हम ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, जल्दी बनेगा मंदिर, मंदिर के लिए इंतजार नहीं करेंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर ओवैसी का डर आया सामने। ओवैसी बोले ज्ञानवापी को नहीं खोने देंगे, कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। वहां ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने से तिलमिलाई महबूबा मुफ्ती बोली इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, अब ये साबित हो गया है कि ज्ञानवापी मंदिर है, शिवलिंग मिलना हमारे लिए खुशी की बात। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के बाद धर्म गुरुओं की मांग, मोदी सरकार तत्काल खत्म करे 1991 का पूजा एक्ट, मुगलों ने जो मंदिर तोड़े उन पर से अवैध कब्जे हटाना जरूरी। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने ज्ञानवापी सर्वे पर कहा ऐसे मामलों में राजनीति ठीक नहीं, सवाल खड़े करना विपक्ष का धर्म, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पीएम मोदी की बैठक, 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा, केंद्र की योजनाओं पर भी मंथन। यूपी सरकार के मंत्रियों संग पीएम मोदी की मीटिंग, राजभवन में पीएम मोदी ने बैठक की, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। लखनऊ के दौरे पर मंत्रियों संग बैठक में बोले पीएम मोदी आराम का समय नहीं, 2024 की तैयारियों में जुटे, सीएम योगी की भी तारीफ।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन किए, बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर का भूमि पूजन किया। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, लोगों में दिखा खास उत्साह, पीएम से मिलने के लिए बच्चे भी पहुंचे। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने बुद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया, साधना में लीन नजर आए पीएम। लुम्बिनी में बोले पीएम, भारत नेपाल की साझा संस्कृति और साझा आस्था, कहा नेपाल मंदिरों और मठों का देश। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल बिना श्री राम अधूरे, नेपाल के लोग राम मंदिर बनने से खुश, भारतीयों ने नेपाल को आस्था का केंद्र माना। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, नेपाल आकर अध्यात्म की अनुभूति होती है, बुद्ध बोध भी है और शोध भी है, बुद्ध के संदेश को फैलाने की बात कही। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी का कुशीनगर का दौरा, महापरिनिर्वाण स्थल में पीएम मोदी ने पूजा की, बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा के दर्शन किए। कुशीनगर दौरे पर पीएम मोदी ने बुद्ध के शयन मुद्रा प्रतिमा की पूजा की, बुद्ध की प्रतिमा पर पीएम ने चीवर चढ़ाया। कुशीनगर दौरे पर पीएम मोदी को भेंट की गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, महापरिनिर्वाण स्थली पर पीएम मोदी को भेंट की गई बुद्ध की प्रतिमा। सीएम योगी ने लखनऊ को लक्ष्मण की नगरी कहकर संबोधित किया, पीएम के लखनऊ आगमन पर ट्वीट कर सीएम योगी ने लिखा, भगवान लक्ष्मण की नगरी में पीएम का स्वागत। सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ मीटिंग, कोविड की स्थिति की समीक्षा हुई, सीएम ने अस्पतालों में फायर उपकरण की चेकिंग करने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय के अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 27,000 अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 किया था। आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की माताजी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। खनन माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हाजी इकबाल और उसके चारों बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ अजय राय की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, वर्चुअली माध्यम से मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से पेशी हुई। 1996 में हुए अवधेश राय हत्याकांड से जुड़ा मामला 25 मई को अगली सुनवाई। खनन माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, हाजी इकबाल और उसके 2 बेटों की जमानत याचिका खारिज। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, जमानत अर्जी पर अब 27 मई को सुनवाई होगी। सितंबर 2021 से जेल में बंद है आनंद गिरी। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश को गोली लगी, कुल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। 9 मई को कलेक्शन एजेंट से की थी 7 लाख की लूट, 3,45,000 रुपए बरामद। झांसी में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी, चारों बदमाशों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जौनपुर में लूट के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, जौनपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की, तमंचा कारतूस फोन बरामद। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रायबरेली के डलमाऊ घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर हास्य कलाकार और फिल्म बंधु के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी आरती में शामिल हुए। बागपत में किसान की हत्या का खुलासा, बेटे से रंजिश के चलते गांव के रहने वाले युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में गंगा स्नान करने गई एक महिला की गला दबाकर हत्या, शव गंगा नदी से कुछ दूर पर हुआ बरामद। ऊंचाहार थाना इलाके के गोकना घाट का मामला। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्करों को दबोचा। तस्करों से 2,50,000 कीमत की हरियाणा की शराब बरामद। आजमगढ़ में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तरौलिया थाना क्षेत्र के भैदौरा गांव का मामला, 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम दत्तोली मुगल में चोरी की घटना का खुलासा हुआ। बहराइच के करतिया घाट वन्य जीव विहार से एक दुर्लभ तस्वीर आई सामने, जिसमें जंगल से निकलकर आया एक तेंदुआ 120 साल पुरानी गेस्ट हाउस के दरवाजे पर खड़ा हुआ नजर आया। डीएफओ ने अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया। मैनपुरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार किए। आरोपियों के पास से 65,000 रुपए नगद, 2 तमंचा और कारतूस बरामद। माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम पर रंगदारी मांगने का आरोप, खालिद अजीम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के झांसी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला, गुलशन यादव के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। दुकानें, डेयरी समेत कई मकानों को जमींदोज किया गया। यूपी के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में सास बहू में मारपीट, कलयुगी बहू ने बुजुर्ग सास और ननद के साथ जमकर मारपीट की, वीडियो आया सामने। कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के 4थे वार्षिक उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी। देवस्थानम में सीएम धामी ने पूजा पाठ किया।
उधम सिंह नगर में अपराधियों के आशियाने पर बुलडोजर चला। पुलिस ने गोलीबारी में शामिल आरोपी का घर ढहा दिया। करीब 6 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे इलाकों में जल्द बारिश की संभावना। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान। फटी जींस वाले बयान पर कहा, अपने बयान पर गर्व। श्रीनगर में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया। चारधाम यात्रा मार्ग पर अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत। मृत्यु का कारण हाई बीपी, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी। अस्वस्थ तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह। हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 12 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। हरिद्वार पुलिस का दावा। हरिद्वार में गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर में सिर्फ 2 सीएनजी पंप। धार्मिक स्थल पर भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। लखनऊ में आईआईएमसी एल्यूमिनी के यूपी मीट में नए कार्यकारिणी का गठन। कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए मनेंद्र मिश्रा, रंजीत सिन्हा, राघवेंद्र सैनी और राशि लाल बने उपाध्यक्ष। पंचानन मिश्र को बनाया गया महासचिव। 28 मई को ढाका में होगा कनेक्शन मीट का समापन। असम के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 222 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। मदद के लिए उतरी सेना के जवान। एक बच्चे समेत 4 लोग लापता। असम के कछार जिले में बाढ़ का कहर। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। राहत और बचाव कार्य में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। कछार जिले में चारों तरफ पानी पानी। मिट्टी के कटान से गांव में घुसा पानी। बाढ़ में डूबी सड़कों पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों के बीच आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के मद्देनजर 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी। मेट्रो स्मार्ट कार्ड में हर यात्रा पर 10% की छूट दी जाती है। राहुल गांधी और सीएम गहलोत ने राजस्थान के बांसवाड़ा में 132 करोड़ के हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता और नमक व्यवसायी जयपाल पुनिया की हत्या मामला। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का बड़ा आरोप। कहा, जयपाल की हत्या में है महेंद्र चौधरी का हाथ। फिर भी पुलिस के हाथ खाली। झारखंड के कांकेर में जेल भरो आंदोलन के तहत बीजेपी का प्रदर्शन। कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्या सुनी। दूर दूर से आए थे फरियादी। मोहाली के बाजार में बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। बाजार में भारी विरोध हुआ। अमृतसर में दर्दनाक हादसा। नशे में धुत कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। तीनों की हालत गंभीर। एनएचआरसी ने शुरू की दिल्ली के मुंडका अग्निकांड की जांच। मुंडका में हादसे वाली जगह पर एनएचआरसी की टीम ने जांच की। एक बार फिर बढ़े सीएनजी के दाम। 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। दिल्ली में 73 रुपए 61 पैसे प्रति किलो सीएनजी। दिल्ली में बिजली की मांग ने फिर तोड़े रिकॉर्ड। 15 मई की रात दिल्ली में पीक पावर डिमांड 6,732 मेगावाट रही। पंचकुला हिमाचल बॉर्डर पर कसौली के जंगलों में आग लग गई। आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। कटरा के नजदीक घने जंगलों में भीषण आग लगी। धू धू कर जले जंगल। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बैन लगाने की मांग की। कहा, कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो कश्मीर फाइल्स पर रोक जरूरी है। अमेरिका समेत कई देशों में दिखा साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण। नासा ने जारी की तस्वीरें। चंद्र ग्रहण का भारत में नहीं दिखा असर। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएम शहबाज शरीफ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। यूक्रेनी सैनिक ने रूसी टैंकों को रोकने के लिए रेलवे पुल को उड़ाया। पुल गिराने के बाद रूसी सेना के टैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूक्रेन को मिली अमेरिका की अत्याधुनिक तोप। होवित्जर तोप के जरिए यूक्रेन सेना रूस पर कर रही है हमला। यूक्रेन मीडिया ने जारी किया वीडियो। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना आजमा रही नए तरीके। गांव में जानबूझकर खोला डैम का गेट। बाढ़ से रूसी सैनिकों की मुश्किलें बढ़ी। मरियुपोल के स्टील प्लांट पर रूस का हमला जारी। प्लांट में बंकर बनाकर छिपे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने रूस नियंत्रित बेलगोरोड शहर पर मिसाइल से हमला किया। हवाई हमले में दिखी भारी तबाही। नाटो चीफ का बड़ा दावा। रूस के खिलाफ युद्ध जीत सकते यूक्रेन की सेना। हमें यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिला अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। यूक्रेन को $40 अरब की आर्थिक मदद देगा अमेरिका।
हवाई हमले से तबाह हुआ यूक्रेन का ओडिशा शहर, जान बचाने के लिए लोग बंकरों में छिपे, अलर्ट करने के लिए बज रहे हैं सायरन। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में रूस को पहुंचा भारी नुकसान, 11 हवाई ठिकानों को नष्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को लेकर बातचीत जारी, लवीव, मारिउपोल समेत कई शहरों पर रूस लगातार कर रहा है हमले। पाकिस्तान के कराची में भीषण बम धमाका, ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 13 घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिका पर आरोप, कहा बिना हमला किए पाकिस्तान को बनाया अपना गुलाम, अमेरिका को बताया स्वार्थी देश।